यस माय डियर, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को देख रहे हैं। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। ये जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। डैट मीन्स ये देखिए, एक बॉक्स में ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है और ए एन फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 की वैल्यू, ए की वैल्यू 7 दिया हुआ है तो ए इज इक्वल टू 7 लिख लेंगे, डी इज इक्वल टू 3 लिख लेंगे, एन इज इक्वल टू 8 लिख लेंगे और ए एन फाइंड आउट करना है हमें। तो जो फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू ए एन को ए एन रहने देंगे और बाकी जितने यूनिट्स हैं उन सबको लिख लेंगे हम लोग। देखिए अब जैसे कि इससे पहले ही हमें मालूम है कि ए एन और टी एन ये सब जो होता है ये एक ही चीज़ है। टी एन को हम लोग ए एन भी लिखते हैं और एल से भी इंडिकेट करते हैं उसको लास्ट टर्म के लिए ही इन सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, ए एन का भी, टी एन का भी और एल का भी। तो देखिए इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में ए एन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 7 है वो पुटअप कर लेंगे, एन की वैल्यू 8 है वो पुटअप कर लेंगे, -1 करेंगे, डी की वैल्यू 3 दिया हुआ है उसको पुटअप करके इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28। तो देखिए यहाँ जो एन की वैल्यू आ गई है वो 28 आ गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी फॉर्मूले से बनेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला ही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और ये सारा क्वेश्चन जो है वो 1 बाय 1 सिंपली बन जाएगा। सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग को कैलकुलेट करना है। आराम से आप कैलकुलेट करेंगे, सारा क्वेश्चन इजी वे में बन पाएगा। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का और भी जो भी क्वेश्चंस बाकी रहेंगे उसको आप खुद से ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बॉक्स बना हुआ और बॉक्स के अंदर कोई भी नंबर नहीं लिखा है। तो डैट मीन्स ये जो नंबर्स है ये एपी के फॉर्म में, ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देख रहे हैं आप ये एपी के फॉर्म में। तो जो बॉक्स है उस जगह पे नंबर हमें भरना है, हमें सोचना है कि अगर ये एपी के फॉर्म में है तो फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, सेकंड टर्म में क्या आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट खाली है और सेकंड पोस्ट पे जो है सेकंड टर्म पे वो 13 है तो T2 बराबर 13 लिखेंगे हम लोग। और T2 का फॉर्मूला हमें पता है A प्लस डी। तो यहाँ इस तरीके से हमने पाया A प्लस डी इज इक्वल टू 13 और इसे ही हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। इसी टाइप से देखेंगे आप लास्ट में लिखा हुआ नंबर 3, तो वो जो है वो कौन सा टर्म है, आप काउंट करें 1 2 3 4, तो वो फोर्थ टर्म पे है। तो उसको भी इंडिकेट करेंगे हम लोग इसी तरीके से T4 इज इक्वल टू 3। जिस टर्म में जो नंबर लिखा हुआ उसको बस वही लिख देना है। हम देख रहे हैं ये फोर्थ टर्म में है तो T4 इज इक्वल टू 3 लिख लेंगे हम लोग। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि T4 जो होता है वो A प्लस 3D के इक्वल होता है। तो यहाँ से A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 आ गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। सॉरी ये गलती से इक्वेशन 4 लिखा गया, बट ये इक्वेशन 4 नहीं, ये इक्वेशन 2 होगा। तो देखिए अब 2 इक्वेशन आ गया तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड आपको इजी यूज लगे आप उसी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया A प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब जो है इसके बाद सेकंड इक्वेशन लिखेंगे हम लोग A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब देखिए हम जैसा कि जानते हैं कि इस टाइप के एलिमिनेशन मेथड में दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो जब इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होता है, दूसरे इक्वेशन का चेंज हो जाता है। तो ये जो भी सारा प्लस में साइन था इन सबको हम लोगों ने चेंज कर लिया माइनस में। अब देखिए पॉजिटिव एक प्लस से और माइनस से एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल। यहाँ देख रहे हैं 3D से 1D प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको माइनस करने पे 2D आएगा और 13 से 3 माइनस करने पे 10 आएगा। तो यहाँ बच गया -2D इज इक्वल टू 10। अब 2 से अगर आप 10 को कट करते हैं तो ये आ जाता है कितना हमारा 5। तो यही D की वैल्यू हो जाएगी माय डियर। D की वैल्यू जो हो जाएगा हमारा वो -5 हो जाएगा।
तो यहाँ से हम लोगों ने इवेलुएट कर लिया डी की वैल्यू अभी, बट हमें डी नहीं फाइंड आउट करना है, हमें दो टर्म निकालना है, T1 भी निकालना और T3 भी निकालना है। तो अब ऐसा करेंगे, ए फाइंड आउट करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 से। तो देखिए इक्वेशन 1 जो दिया हुआ था हमारा वो था a प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो a को तो a रहने देंगे और d की जगह पे d की वैल्यू पुटअप कर लेंगे -5। तो a प्लस -5 इज इक्वल टू 13। अब इसको हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट कर लेंगे। तो a इज इक्वल टू 13 और ये -5 का साइड चेंज करने पे ये हो जाएगा +5। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 13 और 5 मिलकर 18। तो देखिए a भी मालूम हो गया हमें और d भी मालूम हो गया, a और d दोनों मालूम है। तो अब जो जो टर्म मिसिंग है उस टर्म को फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो देख रहे हैं सबसे पहला वाला बॉक्स जो है वो फर्स्ट टर्म पे है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग a से भी इंडिकेट करते हैं, जैसा कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो a की वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट किए हैं 18। तो मतलब टर्म 1 जो हो गया वो 18 आ गया। मतलब इस फर्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू बैठाया जाएगा, जो आंसर होगी उस फर्स्ट बॉक्स की जो नंबर होगी वो होगा 18। इसके बाद थर्ड बॉक्स का निकालना है। तो थर्ड बॉक्स थर्ड टर्म में है। तो T3 इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग a प्लस 2d लिख लेंगे और फिर यहाँ a की वैल्यू हम लोग पुटअप कर लेंगे 18 और d की वैल्यू पुटअप कर लेंगे -5 और इसको नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 18 का 18 रहेगा और प्लस माइनस मिलके -10। इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ से आ जाता है 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड टर्म का जो नंबर है, थर्ड टर्म में जो बॉक्स है उस बॉक्स में जो नंबर होगा वो हो जाएगा 8। तो याद रखेंगे फर्स्ट बॉक्स का आंसर हमारा 18 आ गया और थर्ड बॉक्स का जो नंबर है वो आ गया हमारा 8। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत इजी है, बस आप देखेंगे जिस टर्म का वैल्यू दिया हुआ है उसको पुटअप करना है और जिसका फाइंड आउट करना है वो ध्यान में रखना है। दैट्स इट। आइए इसके बाद कुछ अलग क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। तो ये दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो अभी ऐसा करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं, आप फिर उसको क्वेश्चन नंबर 5 को खुद ब खुद बना लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 या 5 में भी जो है फर्स्ट टर्म को a मान लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे और लास्ट में जो लिखा हुआ है जस्ट लाइक 205 है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको an मान लेंगे। यही काम यहाँ करना है क्वेश्चन 6 में हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो देख रहे हैं कि a की वैल्यू 11 होगी, d हम लोग फाइंड आउट करेंगे T2 माइनस T1 करके, जो कि आ गया -3। T2 जान रहे हैं हम कि T2 की वैल्यू 8 है, उससे माइनस करेंगे T1 को, तो T1 की वैल्यू है 11। इसको माइनस करने पे हमारा -3 आ गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि -150 कौन सा टर्म होगा इस एपी का, या फिर इस एपी का टर्म है या नहीं है ये बताना है। चेक वेदर, चेक करके बताना है कि -150 जो है वो इसका टर्म है या नहीं है। तो ये जो फाइंड आउट करना होता है या फिर जिस टर्म के बारे में पूछा जाए उसको हम लोग सिंपली एन मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि एन बराबर लिख लेंगे -150 डिग्री। अब यहाँ पे एन का फॉर्मूला पुटअप करेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू बैठाइए -150, ए की वैल्यू 11, एन माइनस 1 तो इन तो पता है नहीं तो इनको रहने देंगे और डी की वैल्यू -3। इसको नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे। -150 आप रहने देंगे, +11 का साइड चेंज करेंगे -11, -3 और इनको मल्टीप्लाई करने पे -3 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए -161 और फिर प्लस का साइड चेंज करेंगे तो -3 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होता है। डैट मीन्स -164 इज इक्वल टू -3n। यहाँ माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो n की वैल्यू फाइंड आउट होगी डियर वो होगी 164/3। तो मतलब यहाँ जो n आया है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म ही तो है, कौन से टर्म पे होगा यही तो है। तो ये आ गया फ्रैक्शन में। तो कभी भी एपी का टर्म फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे एपी में या तो 4 टर्म होंगे या 10 टर्म होंगे या 50 टर्म होंगे, कभी भी 50.5 टर्म नहीं होगा, है ना, कभी भी 20.5 टर्म नहीं होगा। जब भी होगा तो एक कंप्लीट इंटीजर होगा और यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया। सो नो इट इज़ नॉट इन अ टर्म ऑफ एपी। तो ये कभी भी किसी एपी का टर्म नहीं हो सकता। तो इसका आंसर यही सिंपली हो गया नो। बात समझ में आ रही है? बस चेक करना था हमें कि क्या ये एपी का टर्म है या नहीं है। तो ऑब्वियसली वो टर्म नहीं है। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है। ये सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बाकी दूसरा क्वेश्चन जो है
वो आप खुद से ट्राई करेंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक क्वेश्चन पे अगर आप कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बन जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। कहता है कि अगर थर्ड टर्म 4 हो तो T3 बराबर 4 लिख लेंगे हम लोग, और T3 का फार्मूला हमें पता है A+2D, तो T3 का फार्मूला पुटअप कर लेंगे आप, A+2D इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर कह रहा है कि नाइन्थ टर्म जो है इसका वो है -8, तो T9 इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे -8। अब T9 की फार्मूला पुटअप करेंगे आप, A+8D इज इक्वल टू -8, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारे पास आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से और A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जैसे इससे पहले हम लोगों ने किया था। तो देखिए जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा -6D इज इक्वल टू 12। इसको भी जब आप कट करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी, इसी टाइप का था, बॉक्स वाला जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो देखिए D की वैल्यू यहाँ पे -2 आ गई है। अब इससे आप A को इवेलुएट करेंगे तो इक्वेशन 1 से A को निकाल लीजिए, A+2 इंटू D की जगह पर -2 इज इक्वल टू 4, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 4, डैट मीन्स A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और D की वैल्यू -2 दिया हुआ। देखिए यही आ गया A की वैल्यू आपकी, प्लस माइनस गुना होकर -2 2 ज़ा 4, A-4 इज इक्वल टू 4। अब -4 का साइड चेंज कर देंगे आप तो यहाँ से आ जाएगी A की वैल्यू, तो A की वैल्यू ये आ गई आपकी 8। तो देखिए A भी आ गया, D भी आ गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका विच टर्म ऑफ द AP इज 0, इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। तो जब भी किसी खास स्पेसिफिक टर्म की बात करें तो उस टर्म को हम लोग AN मान लेते हैं। तो 0 के बारे में बात हो रही है ना, तो उस 0 को हम लोग मान लेंगे कि वो nवां पद कोई होगा, nth टर्म कोई होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो हम लोगों ने AN बराबर 0 मान लिया। अब AN का फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो याद करते आ रहे हैं हम लोग, A+n-1 इंटू D इज इक्वल टू 0। अब यहाँ A की वैल्यू और D की वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो A की वैल्यू आपका 8 हो जाएगा, n तो मालूम है नहीं, वही तो n फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म, तो उसको रहने देंगे और D की वैल्यू पुटअप कर लेंगे और फिर इसको नॉर्मली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब नॉर्मली सॉल्व कीजिएगा तो -2 को n से मल्टीप्लाई करने पे -2n हो जाएगा और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। यहाँ से 10 इज इक्वल टू 2n आ गया और 2 से आप 10 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ जो n की वैल्यू आ गई माय डियर, वो क्या आ गई 5, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। मतलब 0 जो आएगा तो वो कौन से टर्म में आएगा, तो वो 5th टर्म में जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। मतलब 5वां पद पे 5वां टर्म में जो नंबर आएगा वो नंबर हमारा क्या आएगा 0। और यही तो फाइंड आउट करने बोल रहा था कि कौन सा टर्म 0 होगा, है ना, विच टर्म ऑफ द AP। तो यही आ गया हमारा आंसर। आई एम श्योर ये समझ में आ रहा होगा आपको। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, 15 है, 16, ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक ही टाइप के। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद और सबको आप खुद से घर पे ट्राई करेंगे, आई एम श्योर बन जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को देखकर यथासंभव उससे रिलेटेड उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में जो नंबर है वो 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल ऑफ 4 है वो फाइंड आउट करना है। मतलब 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल होते हैं, तो ये सोचना है। तो सोचने वाली बात है, 10 तो 4 का मल्टीपल होता नहीं, बट 10 के बाद 11 भी नहीं होता, लेकिन 12 4 का मल्टीपल होता है। तो सबसे पहला जो नंबर हो गया वो 12 हो गया, उसके बाद 16, फिर 20। इसी टाइप से हम लोग लास्ट में देखेंगे कि अब ऐसे बढ़ते बढ़ते 250 तक का कौन नंबर आता है। तो 250 को 4 का मल्टीपल चाहिए, इसलिए उससे डिवाइड डालिएगा। तो
तो डिवाइड डालने के बाद देखिए रिमाइंडर 2 आया, तो इस 2 को ही हम लोग 250 से माइनस कर देते हैं, तो ये नंबर आ जाता है 248। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 248 जो है वो 4 का मल्टीपल भी है, तो यही हम लोग लिख लेंगे लास्ट नंबर। अब देखिए ए की वैल्यू 12 हो गई, डी हमारा 4 आ गया क्योंकि सबका डिफरेंस है, और जो लास्ट नंबर होता है उसी को तो ए एन कहते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू हम लोगों ने लिख लिया 248। अब हमें बताना है कि ये जो 20 के बाद और कितने पीस ऑफ टर्म है, कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, जैसे 20 के बाद 24 आएगा, 28 आएगा, तो वैसे कितने नंबर्स होंगे। तो हम लोग कुछ नहीं, सिंपली ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू आप बैठा लेंगे 248, ए की वैल्यू 12, एन माइनस 1 रहने देंगे, डी की वैल्यू 4। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 12, इसको हम नॉर्मली सॉल्व करें, 248 माइनस 12 करें, साइड चेंज कर, और 4 को n से मल्टीप्लाई करने पे 4n माइनस 4 1 जा 4, और फिर इसको जब आगे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस होकर 236 हो जाएगा, और माइनस 4 का साइड चेंज करेंगे, प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 236 को 4 से ऐड करने पे ये आ जाएगा हमारा 240, है ना। तो यही लिखेंगे 240 इज इक्वल टू 4n। अब देखिए 4 से 240 को आप कट करेंगे तो 4 6 है 24 और 0 का 0, तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 60। तो यही लिखना है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 60 आंसर। मतलब टोटल ऐसे कितने टर्म है, तो 60 टर्म है। जो 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 टर्म है जो 4 से 4 के मल्टीपल है। यही हो गया हमारा आंसर। आई एम श्योर वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ शेयर करें इसे। थैंक यू।